स्वागत है हमारे वेलरिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि वेलरिटी से आप NSDL पेमेंट बैंक का BC पॉइंट कैसे ले सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप PC है तो हमारे वेलरिटी.com पे जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी आईडी को बना सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रोसेस है पूरी। रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपकी पूरी KYC करनी है कंप्लीट, और KYC कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा जो कि मैं अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। तो मोबाइल स्क्रीन पे सारी प्रोसेस को एक एक करके बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया आपको कि रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है और KYC करना है, तो मैंने ये सारी चीज़ें कर रखा है। अभी हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ये वैलेट 0 रहेगा। आपको काम करने के अनुसार आपको बैलेंस ऐड करना है। तो बैलेंस ऐड करने का हमारे पास 3 प्रोसेस है। सबसे पहले फंड रिक्वेस्ट है, जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, फ्री चार्जेस है। ठीक है, उसके बाद UPI और बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर है। अगर आपने कंपनी का अकाउंट पे या कंपनी का UPI पे आप पेमेंट किए हैं तो वहाँ से पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है पेमेंट की सारी डिटेल डालकर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि समय मेरा बचे, मतलब इंस्टेंट हो विथिन सेकंड, तो आपको पेजिक गेटवे को टच करना है और यहाँ से आपको जितना भी बैलेंस लेना है, जैसे 500, 1000, 2000 या 200, जितना भी आपको समझ में आए आप बैलेंस ले सकते हैं। बैलेंस लेने के बाद आपके वैलेट में चाहे जितना भी बैलेंस हो 100% सेफ एंड सिक्योर है और प्रॉपरली गवर्नमेंट से अप्रूव है ये, क्योंकि MCA अप्रूव है, गूगल अप्रूव है, प्ले स्टोर अप्रूव है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने मोबाइल से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे कंपनी में बहुत सारी कंपनियों का अकाउंट ओपन सर्विसेज हैं, जैसे NSDL बैंक BC पॉइंट है, और उसके बाद FD क्रेडिट कार्ड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, इंडसइंड बैंक का BC पॉइंट है, RBL बैंक BC पॉइंट, एयरटेल बैंक BC पॉइंट और कोटक महिंद्रा बैंक BC पॉइंट, और भी बहुत सारे सेविंग अकाउंट आने वाले हैं इन फ्यूचर्स, जैसे एक्सिस बैंक और ICICI, HDFC, SBI बैंक, PNB बैंक, बहुत सारी सर्विसेज आने वाले हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ NSDL पेमेंट बैंक के बारे में। सबसे पहली स्पेशलिस्ट बात है NSDL पेमेंट बैंक BC पॉइंट। ये वीडियो बनाने का टॉपिक का मतलब है NSDL पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है और अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को आपको कैसे वेरीफाई सर्टिफाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। NSDL पेमेंट बैंक BC पॉइंट को टच करते हैं। जैसे ही आपने फर्स्ट प्रोसेस को फॉलो किया, रजिस्ट्रेशन, दूसरा लॉगिन, तीसरा KYC, चौथा और पाँचवीं आपको BC ऑनबोर्ड करना है। ठीक है, BC ऑनबोर्ड जब पेमेंट बैंक BC पॉइंट पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड का बटन आएगा और आपकी बेसिक डिटेल मांगा जाएगा जो आपने आपका है, जैसे पैन नंबर और आधार नंबर और आपकी एड्रेस, आपका नाम। ठीक है, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी तो आप डालेंगे। अगर किसी तरह से एरर आता है तो उस एरर में आपको क्या करना है कि मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को चेंज कर लेना है। ठीक है, तो मैंने BC ऑनबोर्ड कर रखा है। ऑनबोर्ड करने के बाद मेरा जो पार्टनर आईडी है आप देख रहे हैं, यहाँ पर BC आईडी है और हमारा कंपनी का नाम है, किस कंपनी से हमने लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक सबसे पहले जब BC ऑनबोर्ड होगा तो सबसे पहले BC अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, ध्यान रहे, अगर आपका BC अकाउंट ओपन नहीं रहेगा तो आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन पार्ट ये इस बात का ध्यान रखना है कि BC पॉइंट ओपन करने के बाद आपको अपना करंट अकाउंट खुद खोलना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं करंट अकाउंट खोलने के लिए आते हैं ऑप्शन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यानी आपको 3 ऑप्शन, 3 सेक्टर में आपका नाम, जैसे मान लीजिए संतोष कुमार सिंह। ठीक है, तो संतोष सबसे पहले आएगा, कुमार बीच में आएगा और सिंह लास्ट में आएगा। ठीक है, और अगर किसी का नाम है संतोष सिंह तो सबसे पहले फर्स्ट नेम में डालेगा और उसके बाद लास्ट नेम में डालेगा और बीच वाला मिडिल नेम को छोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है और पिन कोड डालना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे टच करेंगे आप डायरेक्टली NSDL पेमेंट बैंक की लीगल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप लीगल वेबसाइट पे जाएंगे तो आगे की प्रोसेस वहाँ शुरू होगा। जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP जाएगा, उस OTP को डाल के वेरीफाई करना है। तो अभी मेरे पास कोई कस्टमर है नहीं,
तो मैं क्या करूँगा, आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो पे लेके जाऊँगा और वहाँ आपको सारी प्रोसेस बताऊँगा। तो चलिए बिगिंस स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। ये शुरू करते हैं वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो हम आ गए हैं वीडियो के ऊपर और आपको पहले बताया था कि जो नंबर देंगे उस नंबर पे OTP आएगा, आपको उस OTP को डालना है और OTP डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपको प्रोफेशनल डिटेल दिख जाएगा, प्रोफाइल डिटेल जो आपका पहले से है, नाम वगैरह जो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एडिट करना है और टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार करके आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आपकी सारी डिटेल दिखेगी और यहाँ से KYC का ऑप्शन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में आपको दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन का बटन जो टिक मार्क का है, ठीक है, KYC के नीचे। तो यहाँ पर हम आपको टिक मार्क करेंगे, टिक मार्क करके आगे बढ़ेंगे। और आपको ध्यान रहे कि जो भी डिटेल देना है वो पर्सनल देना है, क्योंकि आपको BC अकाउंट ओपन हो रहा है, ठीक है। जब तक BC अकाउंट नहीं ओपन करेंगे फाइनल, तब तक आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप BC अकाउंट ओपन किए तो करने के बाद ही आप किसी भी कस्टमर को बेनिफिट दे पाएंगे। तो चलिए टिक मार्क करते हैं, टिक मार्क करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही टिक, और यहाँ पे भी आपको टर्म एंड कंडीशन पर फॉलो करना है और फॉलो करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको फिंगर का ऑप्शन आएगा, मंत्रा और मोरफो जो भी आपके पास डिवाइस रहेगा उस डिवाइस का ऑप्शन आएगा और कैप्चर करेंगे। जब कस्टमर का फिंगर कैप्चर कर लेंगे तो फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मेन सेशन फ़ोटो का होता है। फ़ोटो का सेशन हर किसी के कैमरा या लैपटॉप या डेस्कटॉप में नहीं रहता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप या PC में नहीं है कैमरा, तो आप कोशिश करें ऊपर में जो लिंक है उस लिंक को प्रॉपर कॉपी करना है। कॉपी करके आप अपने व्हाट्सअप या कस्टमर के व्हाट्सअप पर लेके जाना है। और जैसे ही आप लेके जाएंगे कस्टमर के व्हाट्सअप पर, तो जिस व्हाट्सअप में आप डाले हैं लिंक को, और लिंक को जब टच करेंगे तो वो फ़ोटो के सेशन पे लेके जाएगा, डायरेक्टली फ़ोटो के सेशन पे लेके जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पर आपको फ़ोटो लेना है कस्टमर का, या अभी आपको खुद का BC पॉइंट है तो आप अपना खुद का फिर फ़ोटो ले सकते हैं और लेने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस क्रोम को रिफ़्रेश करेंगे। अगर लैपटॉप में है तो लैपटॉप को रिफ़्रेश करेंगे, बटन को पूरा काटना नहीं है, सिर्फ रिफ़्रेश करना है, ठीक है। रिफ़्रेश जब करेंगे तो यहाँ से आपको आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने फ़ोटो मोबाइल से कर रखा है। तो अभी मेरे पास लैपटॉप में है कैमरा, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने के बाद ये पर्सनल डिटेल पर आएगा। पर्सनल डिटेल आपको देख लेना है एक बार। ऐसे तो ये आधार से लेता है, मगर फिर भी आपको एक बार चेक करना है, ठीक है। चेक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे अदर डिटेल में आएगा। अदर डिटेल में आपको आपका फादर नेम, हस्बैंड नेम और जो भी होता है मैरिड डिटेल्स, आपका बिजनेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि मैं आपको भर लेता हूँ, पहले भर करके मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाने वाला हूँ। वीडियो का स्किप नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो का स्किप नहीं करेंगे। अगर वीडियो का स्किप करेंगे तो फिर से आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे आपको जितनी बार ट्रेनिंग की ज़रूरत है आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर नॉमिनी का पार्ट आता है, हम कोशिश करते हैं कि नॉमिनी को स्किप करते हैं, ठीक है। नॉमिनी अगर चाहें तो आप भर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉमिनी की क्या क्या डिटेल चाहिए होगा और आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए ज़्यादा ट्रेनिंग तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मेरे से हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्किप करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे की ओर बढ़ने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टच करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी ऊपर करेंगे और यहाँ पर KYC का बटन पे टच करेंगे, ठीक है। KYC बटन पे टच करने के बाद हमें फिंगर से KYC करना है। तो यहाँ पर आपको देख रहा है, आप अपने डिस्प्ले को भी देख सकते हैं, डिस्प्ले देख करके भी आप काम कर सकते हैं। कहीं पे भूलें तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमें इमीडिएटली सेंड करें। यहाँ पर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल के जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आधार नंबर का ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस शो कर रहा है। अगर आपके पास डिवाइस शो नहीं करता है तो रीस्कैन का ऑप्शन करें और उसके बाद आगे बढ़ें। जब आगे बढ़ेंगे तो फिंगर कस्टमर का लगेगा। अभी तो आपका BC पॉइंट का अकाउंट ओपन हो रहा है तो आपका फिंगर लगेगा, ठीक है। उसके बाद ओके बटन पे टच करेंगे तो यहाँ लास्ट KYC का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अगर आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो मेन पार्ट आता है कस्टमर का अकाउंट ओपन करते समय कि आपको AEPS अलाउ करना होता है, ठीक है। जब AEPS अलाउ करते हैं तभी कस्टमर AEPS से बेनिफिट उठा पाता है। तो चलिए हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं पहले से सेव, तो मैं उसको ओपन करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए दिखा देते हैं। पहले फ़ोटो को पहले दिखा देता हूं इसलिए कि आपको समझ में आए कि AEPS अलाउ कहां करना है, ठीक है।
और कैसा आएगा। तो आपको आप देख सकते हैं यही पेज है जो आपका BC अकाउंट वाले पेज है, ठीक है। लास्ट KYC का ऑप्शन है, यहाँ पर इनेबल AEPS का बटन है, इसको अलाउ करना है और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके और नेक्स्ट बटन पे टच करना है, ठीक है। ये फाइनल और लास्ट प्रोसेस है। इसके बाद एक और फोटो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी चलिए इसको सबमिट करते हैं, टर्म एंड कंडीशन को टच करके सबमिट करते हैं। सबमिट जैसे किए, कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया, हमारा अकाउंट ओपन हो गया और अकाउंट ओपन होते ही हमारे सारी डिटेल्स आ गए, अकाउंट नंबर, नाम, कस्टमर ID सब कुछ आ गए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम कुछ और फोटोज़ हैं जो आधार सीडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम आपको आधार सीडिंग के बारे में बता देते हैं और एक और पार्ट है जिसमें हम किट के बारे में आपको बताएंगे। जब इसके आगे जब कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार सीडिंग का एक मैसेज आएगा, जो आधार सीडिंग जैसे आधार से पैसा जो आता है या गैस सिलेंडर का पैसा या सरकारी कोई भी अनुदान आता है तो इस अकाउंट में आ सके, ऐसा आधार सीडिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कस्टमर चाहता है कि आधार सीडिंग अलाउ रहे तो आप इसको कर सकते हैं। और एक और फोटो में दिखाने जा रहा हूँ जिसमें ये है कि अगर आपके पास किट पहले से अवेलेबल है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। सारे रिटेलर हमारे गलती यही कर रहे हैं कि उनके पास किट है नहीं और वो यस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसी के कारण उनका अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है और नहीं होने का कारण मेन यही है। तो 80% हमारे कस्टमर यही कर रहे हैं। हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे 3000 यूज़र्स में लगभग 2000 यूज़र यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे की ओर मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छा हेल्प मिला होगा और हेल्प मिलने के बाद आप अच्छे बिजनेस कर पाएंगे, अच्छे अपने कस्टमर को सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास किट है तभी यस करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। तो चलिए इसको काटते हैं। काटने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो BC पॉइंट है वो 100% सक्सेसफुल हो गया है, एक्टिव हो गया है। और आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जितना भी आप लोगों को सपोर्ट मिले हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे से जितना भी आपको चाहिए हेल्प सपोर्ट, आप हमारे साथ हेल्प ले सकते हैं, व्हाट्सअप, कॉल, मैसेज, किसी भी माध्यम से।